यूरिन में यूरिन माइक्रोस्कोपिक में अब तक मैंने काफ़ी कुछ बताया और इस समय चल रहा था ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स होता है वाइट, साइट मीन्स होता है सेल, कास्ट मीन्स कास्ट। जो सफ़ेद सेल का जो कास्ट होता है ना उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। दीज कास्ट कंटेन्स ग्रैनुलर WBC। ये जो कास्ट होते हैं क्या रखते हैं, वो ग्रैन्यूल्स रखते हैं। कॉज कारण क्या होता है, एक्यूट नेफ्राइटिस होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस सिंड्रोम और लूपस नेफ्राइटिस, ये सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका स्ट्रक्चर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जब आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपिक करते समय, तो आपको समझना क्या होगा कि इसमें ल्यूकोसाइट्स कास्ट आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रैनुलर कास्ट। क्या बेटा, ग्रैनुलर कास्ट, ग्रैनुलर मतलब ग्रेन्यूल का बना हुआ कास्ट होता है। तो कास्ट मतलब ग्रेन्यूल्स का, देखिए ना ये डॉट 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 दिख रहा है, ये ग्रेन्यूल्स का बना हुआ कास्ट है। ग्रेनुलर कास्ट है क्या, कोर्स ग्रेन्यूल्स इन अ बेसिक मैट्रिक्स। एक बेसिक मैट्रिक्स पे क्या होता है, ग्रेन्यूल्स बना होता है। अब कॉजेज इसके क्या होते हैं, नेफ्राइटिस होगा, पाइलोनेफ्राइटिस होगा, उसके बाद में कोरियोनिक लीड पॉइजनिंग, वायरल डिजीज, रेनल पैप्लिया नेक्रोसिस होता है। तब आपको देखने को मिलेगा आपके यूरिन में क्या, ग्रेनुलर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वैक्सी कास्ट। क्या होता है, वैक्सी कास्ट होता है। और इसके बारे में देखेंगे, लिखा क्या फर्स्ट नंबर पे, येलोविस होमोजेनियस। क्या लिखा है, येलोविस होमोजेनियस विथ इरेगुलर ब्लड। कैसा होता है, इरेगुलर ब्लड और क्रैक्ड एंड्स, मतलब लास्ट में क्या देखने को मिलता है, टूटा विखंडन देखने को मिलता है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे। एंड्स हैव अ हाई refractive index. These are also known as renal failure cast. मतलब रेनियल फेलियर का जो पेशेंट होता है उनके यूरिन में इस तरीके से स्ट्रक्चर जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो देखने को मिलेगा। बेटा ध्यान है कि स्ट्रक्चर को आपको माइंड में सेव करना होगा और उसके कॉज को समझना होगा। जब आप उसको माइंड में सेव करेंगे, कॉज को समझेंगे, उस समय आप पता लगा सकते हैं कि जो दिख रहा है मॉर्फोलॉजी ऐसा क्यों है, तो पता चलेगा क्या कि क्रॉनिक रेनल फेलियर। रेनल फेलियर मतलब एक होता है कि इनिशियल स्टेज होता है, एक होता है क्रॉनिक। तो जो इनिशियल स्टेज होता है और कम समय के लिए होता है, होते के चांसेस ठीक है, ठीक हो जाएगा, तो एक्यूट होगा। और जब वो लंबे समय तक के अवधि में अवधि को क्रॉस कर चुका होता है तो आपका क्रोनिक रेनल फेलियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रोनिक रेनल फेलियर। उसके बाद में एंड स्टेज किडनी, मतलब कि किडनी के एंड स्टेज पर होता है, मतलब कि किडनी जो है ना कि बिल्कुल लास्ट स्थिति पे होती है, तभी तो क्रोनिक रेनल फेलियर हो रहा है। फिर क्या, रेनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मतलब रेनल ट्रांसप्लांट जो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे में दिया जाता है ना, उस टाइम पे आपको ये देखने को मिलेगा और उसका लास्ट स्टेज होता है, फिर वो भी क्या होता है, रिजेक्शन क्राइटेरिया में आता है। फिर देखेंगे फैटी कास्ट। क्या देख रहे हैं हम, फैटी कास्ट देख रहे हैं। फैटी कास्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, दे कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स। क्या था, दे कंटेन्स फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ varying size which are highly refractile। तो ध्यान देना है, दे कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब फैट ग्लोब्यू मतलब है कि प्रोटीन की बात हो रही है, फैट प्रोटीन। आप क्या है, वेरी करता है साइज की में, मतलब उसमें साइज में डिफरेंट रहेगा, विच आर हाईली रिफ्रैक्टाइल, जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब फिर सेकंड क्या है, फैट इन द कास्ट इन कोलेस्ट्रॉल आफ्टर टीजी, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल और टीजी में देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल अथवा टीजी में इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में मिलेगा। किस जगह फैटी कास्ट कहाँ देखने को मिलेगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम मिलेगा, या फैट नेक्रोसिस, नेक्रोसिस होगा किसमें, फैट में, तो क्या देखने को मिलेगा, फैटी कास्ट आपको देखने को मिलेगा। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। इसको बोलेंगे OFV। क्या बोलेंगे इसको, OFV बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एपिथेलियल कास्ट। एपिथेलियल के बारे में मैंने बता रखा कि एपिथेलियल मीन्स होता है क्या, सबसे ऊपरी लेयर, किसका बेटा, कास्ट का। एपिथेलियल कास्ट कंटेंट शेप्ड ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियम। कैसा होता है,
आपका ट्यूब्यूल के आकार का होता है। कॉज क्या होगा बेटा? एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। क्या होगा? ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और कैसे एक्यूट, मतलब शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। हैवी मेटल पॉइजनिंग, बहुत ज़्यादा मेटल पॉइजनिंग के मैटर होता तो देखने को मिलता है। और रेनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी इस तरह से देखने को मिलता है। आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर आपका इसमें कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे जब भी इस तरह से मैटर आएगा तो एपिथेलियल कास्ट की बात होगी। आगे देखेंगे पिगमेंट कास्ट। क्या आ रहा है? पिगमेंट कास्ट में हीमोग्लोबिन कास्ट, यहाँ पे देख रहे हैं आपका रेड कलर का है ना, वो हीमोग्लोबिन कास्ट है। यहाँ पे उसके बाद क्या है? मायोग्लोबिन। मायो मीन्स होता है मसल्स, और ग्लोबुलिन मीन्स होता है प्रोटीन। मसल्स के प्रोटीन्स का होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बिलोर्बिन की बात करें बेटा, बिलोर्बिन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बिलोर्बिन कास्ट अगर किसी पेशेंट को जॉइंटिस है तो। फिर बाद में इसके बाद क्या करेंगे? वैसे डायरिन कास्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिन क्रिस्टल्स। किसकी बात करेंगे? यूरिन क्रिस्टल्स की अगर देखें तो बेटा ये दो तरीके से होगा, एक एसिडिक यूरिन होगा और एल्कलाइन यूरिन होगा। पीएच की बात हो रही है, एक एसिडिक होगा, दूसरा एल्कलाइन होगा। अब इसको दो तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन सा एसिडिक यूरिन में क्या देखने को मिलेगा और आपका एल्कलाइन यूनिट में क्या देखने को मिलेगा। दोनों में डिफरेंट है, वन बाय वन पहले इसको बता देते हैं, फिर इसके बाद एक के बारे एक में हम उसको आपको समझाएंगे। इसमें कैल्शियम ऑक्सीडेट देखने को मिलेगा, एसिडिक। ध्यान देना, एसिडिक में क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीडेट देखने को मिलेगा। और एसिडिक में क्या देखने को मिलेगा? यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। और क्या? एमॉर्फस यूरेट देखने को मिलेगा। और उसके बाद टायरोसिन देखने को मिलेगा, क्रेस्टिन देखने को मिलेगा, फिर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स रहेगा, तो इसके बाद में सल्फोनेमाइड देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करें हम एल्कलाइन में क्या देखने को मिलेगा, तो एल्कलाइन यूरिन एमॉर्फस फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम बायोरेट देखने को मिलेगा। इसके बारे में बेटा हम डेप्थ के नॉलेज लेंगे कल के सेम क्लास में। सो बने रहिएगा पीएड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।